Hello everybody, welcome to Education Swatantra to provide all the math solution. I tell you a simple and easy way to solve the maths problem. ओके सो हमने क्वेश्चन नंबर 7 के पहले ऑलरेडी काफ़ी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से लिंक को ओपन करके उस वीडियो को देखिए और उसको अंडरस्टैंड कीजिए. ठीक है. सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है मिस्टर पवन इज पेड फिक्स्ड वीकली सैलरी प्लस कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सेल्स मेड बाय हिम if one of sale of rupees 68,000 and 73,000 if total successive weeks he received in all rupees 9,880 and rupees 10,180 fixed. Find the weekly salary and rate of commission paid by him. ओके सो उसने कितना पेड करा वो पहला निकालने का हम लोग को लास्ट में निकालना है. सो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने कर दिया है आपके लिए ताकि ज़्यादा टाइम नहीं जाए, इसलिए हम डायरेक्टली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ. सो लेट्स मूव द सॉल्यूशन. इनकम ऑफ पवन इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल फॉर फर्स्ट वीक हीज इनकम, यानी पहले वीक में कितना कमीशन मिल रहा है उसको सेल्स पे वो देखेंगे. तो पहला उसका इनकम कितना था 9,880 इज इक्वल्स टू सैलरी पता नहीं है प्लस कमीशन ऑन किसके ऊपर आएगा, वो आएगा 68,000. ठीक है, जो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में दिया है हमने इसको फर्स्ट एज्यूम कर लिया. सेकेंड वीक के हिसाब से क्या आएगा, सेकेंड वीक के हिसाब से आएगा दैट इज वहाँ पे उनका आएगा सेकेंड वीक दैट इज इक्वल्स टू 10,180 इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन 73,000. फॉर्मूला वही है इनकम ऑफ सेकेंड वीक के हिसाब से. इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड को माइनस कर दिया. ठीक है, इक्वेशन सेकेंड अपने पास क्या है 10,180 माइनस सैलरी प्लस कमीशन ऑन 73,000 और दूसरा वैल्यू आ गया यहाँ पे 9,880 इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन 68,000. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करा हमने, सिंपल सा 10,180 में से 9,880 माइनस किया, अमाउंट आ गया 300 इज इक्वल्स टू सैलरी. सैलरी को गायब कर दिया क्योंकि जब भी हम उसको इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाता है. सो माइनस और प्लस आएगा तो सैलरी और सैलरी कहाँ पे गया पता नहीं चलेगा. ठीक है, सो यहाँ पे कमीशन है तो 73,000 में से 68 आपने माइनस कर दिया, आपका कमीशन ऑन सेल कितना आ गया 5,000. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ऑन सेल ऑफ 5,000 कमीशन इज ₹3, यानी अगर आप सेल करोगे 5,000 को तो आपको कमीशन मिलेगा सिर्फ 300 रुपया. कमीशन इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन. ठीक है, कमीशन आपको मिला 300 रुपये, सेल कितना किया 500 रुपये का, रेट ऑफ कमीशन कितना मिला अभी पता नहीं है. तो यहाँ पे क्या करोगे 5,000, यहाँ पे तुम्हारा 5,000 है, 5,000 को यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे जीरो भूल गया. सो यहाँ पे 5,000 को डिविजिबल करोगे. जब भी आपको याद रखिए आप किसी भी चीज़ का अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो उसको 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है. सो यहाँ पे आपका अमाउंट कितना गया, रेट ऑफ कमीशन कितना आ गया 6%. नाउ कमीशन ऑन सेल्स इज इक्वल्स टू कमीशन ऑफ सेल अपॉन ऑफ 68,000 एट द परसेंट ऑफ 6%. तो 68 का हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था कि 6% हमको निकालनी है, जो हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे 6%. तो 6% के हिसाब से कितना आ गया इसका अमाउंट 4,080 रुपीज़. ठीक है, अब यहाँ पे जो 4,080 रुपीज़ आया है वो हमको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है. इक्वेशन नंबर 1 क्या था, सैलरी प्लस कमीशन ऑन 68,000 रुपीज़. 68,000 को आगे तो 9,880 लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. सैलरी प्लस कमीशन ऑन 68,000 पे कितना आ गया 4,080 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 9,880. तो यहाँ पे प्लस है, प्लस ऑलवेज राइट हैंड साइड में जब भी ट्रांसफर करोगे इसका साइन चेंज होता है. तो ये यहाँ पे गया तो क्या हो गया इसके साथ में माइनस हो गया. ठीक है, तो सैलरी इज इक्वल्स टू 9,880 माइनस 4,080. ठीक है, तो अब इसको माइनस करोगे तो आपका अमाउंट कितना आएगा 5,800 रुपीज़. तो उसकी सैलरी कितनी हो गई 5,800 रुपये. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर. सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, दीपक सैलरी वॉज इंक्रीज फ्रॉम 4,000 टू 5,000, यानी अब दीपक की सैलरी क्या हो गई 5,000 से सीधे 4,000 से सीधे 5,000 रुपये हो गई. द सेल्स बीइंग द सेम ड्यू टू डिडक्शन ऑफ द रेट ऑफ कमीशन 3 to 2%. सैलरी तो बढ़ गई लेकिन कमीशन तो कम हो गई. हीज इनकम रिमेन अनचेंज, फाइंड हीज सेल्स. यानी ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन में क्या है. लेट द सेल्स मेड बाय दीपक टू बी एक्स, यानी दीपक ने कितना सेल किया हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि उसकी सेल्स अमाउंट कितना x रुपीज़. सो एग्जिस्टिंग सैलरी रिसीव्ड
इज़ ₹4,000 जो उसकी पहली की सैलरी है, उसमें 4,000 उसको मिल रही है, लेकिन उसकी कमीशन 3% है, तो रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल्स टू 3। इनिशियल इनकम ऑफ दीपक इज इक्वल्स टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल। ठीक है, दीपक की सैलरी कितनी 4,000 प्लस कमीशन ऑन एक्स, बिकॉज सेल्स तो हमने एक्स एज्यूम कर लिया यहाँ पे डायरेक्टली, तो 3% का अगर एक्स का निकालोगे तो आएगा 3x, प्लस में हमने इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज़ ही रख दिया। अब यहाँ पे आता है बात, अगर उसकी सैलरी इंक्रीज होती है, ठीक है, सैलरी वॉज इंक्रीज टू 5,000 बट रेट ऑफ कमीशन इज डिक्रीज 2%। हाउएवर द सेल्स ऑफ स्टिल द सेम, यानी सेल्स तो सेम ही है, सेल्स तो बढ़ी ही नहीं, और इंक्रीज हो गई सैलरी लेकिन कमीशन कम हो गई। इनकी इनकम ऑफ दीपक इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल 5,000 प्लस 2% ऑन एक्स, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है जो आपने सैलरी एज्यूम करी हुई है, 2 प्लस 2x ऑन एक्स है, यानी कि हमने लिख दिया 2x अपॉन 100। ठीक है, x 5,000 प्लस 2x अपॉन 100, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में कहा था कि सैलरी आपकी तो सेम है, सैलरी जो आपका सेल्स है वो चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आएगा इट इज़ अ गिवन द इनकम दीपक रिसीव्ड रिमेन अनचेंज, यानी दीपक को तो चेंज हुआ ही नहीं है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे सोल्यूशन में क्या, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 4,000 प्लस 3x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5,000 प्लस 2x, इक्वेशन 1 और 2 से आ गया। यहाँ पे हमने क्या करा, उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 4,000 को 100 से मल्टीप्लाई और 5,000 को भी 100 से मल्टीप्लाई। 100 और 100 दोनों बाजू सेम है, तो हमने क्या कर दिया, उसको डायरेक्टली डिडक्ट कर दिया, कैंसिल कर दिया, भगा दिया उसको। फिर 4,000 इंटू 100 4 लाख, 5,000 इंटू 100 5 लाख, 4 लाख और 5 लाख को एक साइड में रख दिया माइनस में करके, और 3x और 2x को माइनस कर दिया, बिकॉज ये दोनों भी प्लस प्लस में, कोई भी एक साइड में जाएगा वो नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सो 3x को अगर आपने 2x में से माइनस किया तो आपका अमाउंट आ गया x, और 5 लाख में से अगर आपने 4 लाख माइनस कर दिया आपका अमाउंट आ गया 1 लाख। यानी कि अब जो दीपक की जो सेल्स थी, वो दीपक की सेल्स कितनी थी, वो 1 लाख रुपए थी। ओके, सो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एजेंट इज पेड अ कमीशन ऑफ 7% ऑन कैश सेल्स एंड 5% ऑन क्रेडिट सेल्स मेड बाय हिम। इफ वन ऑफ द सेल्स ₹1,02,000 एंड agent claim the total commission of ₹6,420, find has the cash and क्रेडिट सेल्स। यानी अब यहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों की बारी आ गई, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैश को हम एक्स एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले स्टूडेंट, मैं एक क्वेश्चन आपसे कहता हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ उसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। और अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई भी चेंजेस चाहिए, अगर आपको जिस तरीके से लेक्चर पसंद है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपको उस तरीके से वीडियो करके आपको बताऊँगा। थैंक यू। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पे। लेट द कैश सेल्स मेड बाय एजेंट टू बी एक्स, तो टोटल सेल्स एजेंट इज ₹1,02,000। अब अगर कैश का सेल्स तो हमने एक्स एज्यूम कर लिया है, तो क्रेडिट सेल को हमने क्या करना पड़ेगा, टोटल सेल्स में से कैश को भगा दो, यानी कि माइनस कर दो। तो कितना आएगा, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 1,02,000 माइनस एक्स। अब रेट ऑफ कमीशन तो दोनों दिया हुआ है, तो हम दोनों को लिख देंगे। रेट ऑफ कमीशन कैश सेल्स 7%, रेट ऑफ कमीशन क्रेडिट सेल्स 5%। ओके, सो दोनों कमीशन निकालने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स, यानी कमीशन जो हमारा कैश का है और कमीशन जो क्रेडिट का है, दोनों को क्या करना है, प्लस जोड़ना है। सो टोटल कमीशन कितना मिल रहा है उसको, 6,420 रुपये, 420 मिल रहा है इसको, यानी 6,000 भी है। ठीक है, तो कमीशन ऑन कैश सेल्स कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स इंटू 7/100 प्लस, ये तो सिर्फ और सिर्फ कैश का है, लेकिन ये क्रेडिट वाली है जिसमें ये अमाउंट है, दैट इज 1,02,000 माइनस एक्स इंटू 5/100। ठीक है, ये एज इट इज़ है। 7 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे 7x/100 प्लस 5 का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली 1,02,000 में, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करोगे 5 में, 5x/100 सेम, ये दोनों सेम सेम है, यानी तुम्हारा बेस सेम है, तो क्या करो डायरेक्टली ऐड करोगे। अगेन 6,420 सेम, 7x सेम में लिख दिया, प्लस 1,02,000 को हमने क्या कर दिया, सीधा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या कर दिया, 5x सेम एज इट इज लिख दिया माइनस करके, ये सेम। अब दोनों सेम है तो हमने सीधे एक बार लिख दिया। अब यहाँ पे 100 क्या डिविजिबल है, यहाँ पे ले जाके उसको साथ ही बना दो, यानी मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। सो यहाँ पे आ गया 6,420 इज इक्वल्स टू
2x प्लस 5,10,000, ये 2x कहाँ से आ गया, 7x में से हमने क्या कर दिया, सीधा सीधा 5x माइनस कर दिया, ठीक है। अब ये इसका अमाउंट इंक्रीज होगा, दैट इज 6,42,000 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5,10,000। 5,10,000 यहाँ पे क्या है, माइनस प्लस में है, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सीधा, और इज इक्वल्स टू 2x। और यहाँ पे भी जब भी आपने माइनस करा 6,42,000 से, किस में माइनस किया, 6,42,000 माइनस 5,10,000, तो आपका अमाउंट कितना आ गया, 1,32,000 इज इक्वल्स टू 2x आ गया। अब 2x को क्या क्या यहाँ पे सीधा मल्टीप्लीकेशन, उसके बीच में भी रिलेशन है, तो यहाँ पे लाके क्या करोगे, उसको डिवीजन करोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल्स टू 1,32,000, ठीक है, 32,000 डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो x का अमाउंट कितना आ गया, 66,000। अब यहाँ पे आपका कैश सेल्स आ गया, जो हमने x एज्यूम किया था वो आपका कैश सेल्स कितना आ गया, डायरेक्टली 66,000। जैसे ही आपका कैश सेल्स आ गया, आप इमीडिएटली क्या करोगे, सीधा सीधा क्रेडिट सेल्स निकाल दो, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा था कि आप दोनों का अमाउंट बताइए, दैट इज कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अगर कैश सेल्स आपका आ गया तो क्रेडिट सेल के लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि आपने क्रेडिट सेल का ब्रह्मास्त्र ऊपर ही लिख दिया था। कैश सेल्स इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू लिखोगे 1,02,000 माइनस x, ये x का वैल्यू तो हमको पता है, तो क्या करोगे, 1,02,000 माइनस 66,000, जब इसको माइनस करोगे आपका अमाउंट कितना आ गया, 36,000, तो आपका क्रेडिट सेल्स का अमाउंट भी आ गया 36,000, ओके। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक दिस वीडियोस, प्लीज थम्स अप एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।